दोस्तों आज करते हैं एक और ऐसे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हम चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप इजीली देख सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई सिस्टम नहीं कर पाता है। जो आपका माइंड, आपकी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस देख सकती है, वो एआई सिस्टम नहीं देख सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एआई सिस्टम इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर दे जो हमारा माइंड रीड करता है कैंडल्स को उस तरीके से। लेकिन हाँ, फंडामेंटल क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड होता है, उसके पीछे में कुछ डेटा होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस बाजार की कंडीशंस और स्टॉक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए किया जाता है। तो वो करना एआई सिस्टम के लिए काफ़ी ईजी होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाके। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फंडामेंटली उसको चेक करना चाहते हैं, तो वो तो ईजिली हम वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड, मैं बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है CYIENT, इसको मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। आप देख रहे हैं कि मैं चार्ट पर हूँ और मैंने ईयरली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, और यहाँ से आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये एक रेंज बॉन्ड में था। उसके बाद में यहाँ से जो जनवरी 2023, मतलब पूरे साल में इसने कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट दी है और इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनी है, जिसकी एक टेक्निकल एनालिसिस्ट जिसको डिमांड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पता होता है, उसके लिए ये तो ऐसा है कि बस मेरे पास में वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। ऐसी कैंडल्स अगर हमें मिल जाती हैं, वो भी ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो समझिए कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। आप देखें, इतनी अच्छी मूवमेंट देने के बाद में इसमें करेक्शन होना लाजिम होता है, मतलब कि आता ही है करेक्शन मोस्टली ऐसे स्टॉक में। अगर हम परसेंटेज में जाएंगे तो आप देखिए इसमें 60% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग किस तरह से करेंगे वो चेक कर लेते हैं। देखिए, बाइंग जोन की मार्किंग तो मैंने ऑलरेडी कर दी है ईयरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन 6 मंथ पे अगर मैं जाके देखता हूं तो 2 कंसेक्यूटिव इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ग्रीन मेरे पास में अवेलेबल है, और प्राइस ईयरली टाइम फ्रेम को भी ब्रेक करके काफ़ी मिड रेंज में जा चुका है, और 6 मंथ के जो टाइम फ्रेम है उसके विक के थोड़ा सा ऊपर है। इसकी बॉडी जो स्टार्ट होती है वो होती है 820 से, ठीक है। और इसका जो एसएल, हम लोग स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे 680, या और थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं हम लोग 660 के आसपास में इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और अब इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, करंट मार्केट प्राइस जो कि है 935, आज की रेट में तो इसमें कुछ पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें। विक से भी चलने के काफ़ी टाइम में चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे मेरे पास में बैक टू बैक 2 इतनी अच्छी कैंडल्स हैं। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और अच्छा खासा इसमें रिट्रेसमेंट हुआ है और कंसोलिडेशन भी हो चुका है, क्योंकि ये कैंडल तो नीचे गई थी। ये देखें, ये कंसोलिडेशन का प्रतीक है और ये भी कंसोलिडेशन टाइप ही हो रहा है अभी। हालांकि इसमें ये कैंडल तो क्लोज नहीं हुई है 6 मंथ के बेस पे। 3 मंथ्स पे अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि अभी सिर्फ फरवरी एंड होने को है, और ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये नीचे जा रही है, ठीक है। 3 महीने की, तो ये तो मार्च में ही क्लोज होगी। लेकिन अब अगर मैं इसमें पहली जो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसमें जब कभी भी मेरे पास में, मैंने अपने सभी वीडियोस में आपके साथ में शेयर किया है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस तरह से करनी होती है। हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ये मैंने डाल दिया कि भाई इसमें अगर मेरी स्टार्टिंग यहाँ से होगी और यहाँ तक ही लगभग 27-28% के करीब बैठता है, मतलब कि 250 पॉइंट्स बैठते हैं। अब 250 पॉइंट्स मेरे पास में बैठ गए। अब किसी स्टॉक में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ उसको हमें ध्यान में रखना है। लेट अस से कि इसमें हम लोग 10,000 का लॉस ले सकते हैं। मैं करता हूँ एक्सेल शीट ओपन और फिर आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके। ये है एक्सेल शीट, और लेट अस से मैं एक स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस मेरा लगता है तो उसमें 10,000 का मैं लॉस ले सकता हूँ, और मेरे पास में ये आ रहा है 250 पॉइंट्स का लॉस होगा अगर मैं, अब मेरे एंट्री पॉइंट से लेके स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो 250 है। सो इसको सिंपली क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है जितने का भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेट अस से मैं इसमें मुझे सिर्फ 40 स्टॉक ही अभी बाय करना है। अब मैं 40 को भी क्या करूंगा, इसमें से मैं सिर्फ 20 स्टॉक ही आज की डेट में बाय करूंगा। रिमेनिंग जो अमाउंट मेरी रहेगी, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कि करंट मार्केट प्राइस इसका है 935, और मेरी जो एंट्री रहेगी, जो इसमें एंट्री हम प्लान कर रहे हैं कि 900 के आसपास में हम इसमें प्लान कर रहे हैं। तो 900 को अगर मैं आज की डेट में 40 स्टॉक, 900 के रेट से अगर मैं 40 स्टॉक बाय करता हूं तो 36,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस 36 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 18,000 के जितने भी स्टॉक आएंगे वो मैं बाय कर लूँगा। तो 18,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ
900 से, तो मेरे पास में 20 स्टॉक्स आएंगे, तो 20 स्टॉक्स में आज की डेट में बाय करूंगा। और अगर ये नीचे चला जाता है, लेट अस से ये यहाँ तक जाता है, थोड़ा बॉटम तक जाता है, तो मतलब 750 के आसपास में, तो 750 के आसपास में हम इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करेंगे। 750 के रेट से मेरे पास में 18,000 है, तो 18,000 को हम 750 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास में 24 स्टॉक और इसके आ जाएंगे, तो टोटल की जो क्वांटिटी हो जाएगी, अगर मैं इसके साथ में बाय करूंगा तो लगभग 44 स्टॉक्स होगा। और एसएल मैंने आपको बता दिया है, यहीं पर मेरा एसएल रहेगा 650 के आसपास में। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्लियरली यहाँ पर ऊपर टॉप में देख रहे हैं स्विच डेटा टाइप्स, इस पर क्लिक करेंगे। मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ और यहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा एनालिसिस निकल के आ जाएगा। आप इसको भी रीड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी तो दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि हमें इसके बेस पे एक्शन क्या लेना है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। चैट जीपीटी मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लिख देंगे कि डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द ब्लो स्टॉक, और यहाँ पर अपना जो हमने लिंक को कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको रीड करके दिखा देता हूँ कि ये क्या कहता है फंडामेंटली। पहले तो ये बताएगा हमें बिजनेस के बारे में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और ये डाटा एनालिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो सेक्टर है उसके अंदर में है। ये इसका कैपिटलाइजेशन है 11,000 से 12,700 करोड़ रुपए का इसका कैपिटल है। मिड कैप रेंज की कंपनी है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि आईटी सेक्टर की है, तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग प्रेशर पे है, लेकिन बहुत बड़े अच्छे टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे पहुँच चुका है। तो यहाँ से आईटी सेक्टर का मूव होना भी मुझे लगता है अभी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अब ट्रेंड में शायद ट्रांसफर हो जाए। अब यहाँ से रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड को पढ़ सकते हैं। इसको ज़्यादा रीड में आप खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी हमें क्या सजेस्ट करता है कि ये जो कंपनी है एक प्रॉफिटेबल है, ऑपरेशनली ये बिल्कुल स्टेबल कंपनी है और ग्रोथ जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को ही दिखा रहा है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो पीई रेशो है और पीबी है वो भी 2x के अराउंड में है। और इसके बारे में ये क्या कहता है कि रिसेंटली क्वार्टर्स शोज प्रॉफिट डिक्लाइन, रेवेन्यू प्रेशर सजेस्ट नियर टर्म वॉलेटिलिटी। अगर ग्रोथ और फोरकास्ट को हम लोग देखते हैं, बैलेंस शीट एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो मैनेजमेंट और सेक्टर के हिसाब से है उसका भी एनालिसिस आपको मिल जाता है। यहाँ से डिविडेंड और शेयर होल्डर्स की रिटर्न्स है उसको भी दिखाया गया है। अब नीचे आप समरी को पढ़ लीजिए, भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, कंजर्वेटिव बैलेंस शीट है और लो डेप्ट है। ये एक अच्छा साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि कंपनी के ऊपर में ज़्यादा कर्जा नहीं है, उसका डेट बिल्कुल क्लियर है और बहुत रेंज में रहता है। दूसरा जो देखना होता है, जो मैं कभी कभी देखता हूँ कि उसकी जो वर्किंग कैपिटल है वो किस तरह की है, तो वर्किंग कैपिटल भी इनकी स्टेबल है और जो एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली है। रिस्क फैक्टर भी लिख दिए गए हैं और ओवरऑल भी नीचे आपको मिल जाएगा इसका कि क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो कंपनी है एक फंडामेंटली साउंड मिड कैप टेक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। रीजनेबल इसका प्रॉफिट है, स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड करती है और मॉडरेट वैल्यूएशन है इसका, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा है। अभी जो नियर टर्म अर्निंग्स हुई हैं वो उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी है और सेक्टर जो है उसमें भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ से मुझे एक ओवरऑल पिक्चर मिल गया कि भाई मिड कैप की कंपनी है और कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो इनमें जो मैनिपुलेशन है वो होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे और कैपिटल की ज़रूरत होती है किसी के लिए भी अगर मैनिपुलेशन करना होता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से कुछ प्लान किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए दोनों को कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस ऑन CYIENT। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे हिट कीजिए। कमेंट में कोई भी स्टॉक या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो बताइए, मैं उसमें अगर प्राइस एक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन।